जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल टेस्ट होना है वो किस प्रकार से होगा। मेरा खुद का फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से हुआ था, एक एक डिटेल बताऊंगा जो आपको फिजिकल के अंदर काम आएगी कि मैंने फिजिकल किस प्रकार से पास किया और फिजिकल डे जिस दिन फिजिकल होना है उस दिन आपको किस प्रकार से काम रहना है, किस प्रकार से फिजिकल देना है, क्या मानसिकता होनी चाहिए, किस प्रकार का माइंड सेट लेकर के आपको घर से निकलना है। तो पूरा डिटेल वीडियो एक एक मिनट इम्पोर्टेंट रहेगी, बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक मिनट को पूरा ध्यान से देखो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी बताने की, ताकि आपका कम से कम टाइम लूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फिजिकल में अपन बात कर लें कि एक तो हाइट और चेस्ट होना है। आपको पता है हाइट चेस्ट कितना कितना लेना है कैटेगरी वाइज। उसके बाद में 1600 मीटर रनिंग होनी है बॉयज़ की 5:45 में, और 14 फीट लॉन्ग जंप है और 4 फीट हाई जंप है। गर्ल्स की मैं बात करूँ तो 800 मीटर रनिंग है उनकी, जो 3 मिनट 40 सेकंड में उनको कंप्लीट करनी है, और 9 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है। इसके बाद में बात करूं कि हाइट और चेस्ट इसमें साथ में ही होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो टफेस्ट फिजिकल में से एक है। आर्मी के बाद शायद ऑल इंडिया में सबसे टफ फिजिकल आरपीएफ का है। तो आपको स्टडी के साथ साथ में मैं एक सजेशन रहेगा कि नॉर्मल फिजिकल आप अभी से स्टार्ट रखो। 3-4 महीने भी कम पड़ जाते हैं इसमें अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो। अब मैं बात करूं कि मेरा फिजिकल किस प्रकार हुआ था। तो इसमें 50-50 बच्चों के बैच एक साथ रनिंग करते हैं, और रनिंग का एक सिस्टम रहता है कि आपके चिप लगाई जाती है चेस्ट पर या हैंड पे या फिर पैर में एक चिप लगा दी जाती है। जैसे ही आप एक मशीन लगी होती है 5-7 फीट की, तो जैसे ही आप क्रॉस करोगे उस मशीन को आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो बहुत हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ आपको करना है कि मशीन से कम 10-20 फीट पहले से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, ताकि जब आप मशीन के बराबर आओ तो आप एक अच्छी स्पीड को प्राप्त कर लो, या आप स्पीड गेन कर लो कि हाँ इस स्पीड से मेरे को राउंड कंप्लीट करने हैं 4 के 4। तो मेरे फिजिकल की मैं बात करूं कि 50 बच्चों का हमारा एक बैच था। उसमें मेरे बैच में केवल 5 बच्चे रनिंग कंप्लीट कर पाए थे। 5 में से 2 बच्चे लॉन्ग जंप में छट गए थे और केवल 3 बच्चे बचे थे। बाकी बच्चे तीनों ने हाई जंप तीनों ने कंप्लीट किया था। मतलब मेरे बैच में 50 में से केवल 3 ही बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पाए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी बैच में ऐसा हो रहा था। कुछ बैच में 50 में से 15, कुछ में 50 में से 7, कुछ में 50 में से 10, लेकिन ऑल ओवर एक रेशियो लेके चले तो 50 में से 7-8 बच्चे ही फिजिकल कंप्लीट कर पा रहे थे। तो आरपीएफ का एक यही है कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, और आप अगर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए कि आपको फिजिकल के लिए कॉल आ गया और फिजिकल आपका अच्छा है, तो बहुत बेस्ट चांसेस है कि आपको जॉब लग जाएगी। अब बात करें कि आपको एक तो चेस्ट कैसे बढ़ाना है। तो चेस्ट के लिए अभी समय है। डेली पुशअप्स मारो, सांस को अंदर लो बाहर करो, जिससे चेस्ट फूलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी। साथ ही साथ रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। मैं फुल डिटेल के साथ बात करूंगा। एक बार स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि रनिंग के लिए आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए, ताकि आपका एक सांस एक लिमिट में आए, आपका सांस एकदम से नहीं उठे। और वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड 1600 मीटर का है, लेकिन आपको किसी बच्चे को क्रॉस करना है, किसी से आगे निकलना है, तो फिर वहाँ पे कम से कम 10-12 मीटर का हर राउंड में फ़र्क पड़ जाता है। तो आप जब भी आप टाइमिंग लो तो 1600 मीटर की जगह 1650 मीटर, 1660 मीटर का टाइमिंग लेकर चलो 5:45 मिनट में। तो तभी आप वहाँ पे 1600 मीटर कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 30-40 मीटर आपको ज़्यादा हो जाएंगे, 30-40 बच्चे रहेंगे। और मशीन आपको बहुत जल्दी भीड़ के साथ भागने की ज़रूरत नहीं है। मशीन 5-7 फीट लंबी मशीन होती है। आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इसके सामने पैर आएगा कि नहीं आएगा। 100% पैर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पैर आएगा। आप अपनी स्पीड से रनिंग करते रहो। साथ ही थोड़ा टाइम लो, बैच जैसे ही स्टार्ट हो
तो जैसे 20-25 लड़के आगे निकल गए तो 5 सेकंड होल्ड करो, 2 सेकंड होल्ड करो, थोड़ा गैप मिल जाएगा, एक जगह भीड़ में आप फंसोगे नहीं, बहुत टाइम मिलेगा। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे बच्चे करते जाएंगे और ईजी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपको 1600 मीटर रनिंग कैसे करनी है फर्स्ट। सेकंड अपन बात करेंगे कि आपको लॉन्ग जंप कैसे करना है, और थर्ड अपन बात करेंगे कि हाई जंप कैसे करना है। तो मैंने पूरी डिटेल्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है ताकि आपका कोई पॉइंट छूटे नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको कपड़े ऐसे पहनने हैं जो मतलब हाफ पैंट होगा, बनियान होगी, कि बिल्कुल हल्के कपड़े, नॉर्मल कपड़े जिनका वेट नहीं हो और आपको कंफर्ट फील हो कि हाँ बिल्कुल ईजी है। शूज़ पहनो अच्छी कंपनी के और अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनो, साथ में लीज को टाइट बांधो, खुलने नहीं चाहिए। बिल्कुल भी खुल गए लीज तो समझ लो आप रनिंग से आउट होने वाले हो, क्योंकि कम से कम 5 से 10 सेकंड आपका खा जाएंगे और आपका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब कर देंगे। तो लीज बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, टाइट शूज़ बिल्कुल टाइट होना चाहिए, अच्छे से बंधे होने चाहिए, ताकि आपको रनिंग करते टाइम बिल्कुल शूज़ के रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आए। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि हाँ, रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग ज़रूर करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं मेरी एनर्जी लॉस हो जाएगी, मैं थक जाऊंगा रनिंग। नहीं नहीं, आपको रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है, हल्का वार्म अप जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो, बिल्कुल हल्के हल्के पैरों को चलाते रहना है, एक जगह खड़े नहीं रह जाना है। पैर बन जाएंगे आपके, रनिंग करोगे कहाँ से आप, जब पैर ही बन जाएंगे आप स्टार्ट करोगे उस टाइम ही आप 10 सेकंड लेट हो जाओगे। जब तक आपकी बॉडी गर्म होगी तो 10 सेकंड तो आप सबसे पीछे रह गए ना उसी टाइम। तो आपकी बॉडी पहले से थोड़ी वार्म अप होनी चाहिए, ताकि आप जब स्टार्ट करो तो बिल्कुल अच्छे माइंडसेट के साथ स्टार्ट कर सको, पूरी पेस के साथ स्टार्ट कर सको। अब अपन बात करें कि मशीन से, मैंने पहले ही बताया है कि मशीन से आपको 15 से 20 फीट दूरी से या 10-15 फीट दूर से आपको स्टार्ट करना है। जब आपका काउंट स्टार्ट हो उस टाइम तक आप अच्छे पेस पे रहो, आप स्पीड पकड़ लो। अब बात करेंगे अपन की 4 राउंड रहेंगे, मैक्सिमम ग्राउंड 400 मीटर के ही है, कुछ एक ग्राउंड जो है 200 मीटर के हैं, बाकी 99% ग्राउंड मिलेंगे आपको 400 मीटर का। तो उसमें आपको किस प्रकार से रनिंग करनी है, सबसे पहले आपको पहला राउंड अच्छी पेस के साथ निकालना है। पहले राउंड में आपको लगभग 1 मिनट 20 सेकंड में आपको पहला राउंड निकालना है अच्छी पेस के साथ। और एक क्या होता है, आप जैसे ही 150-200 मीटर रनिंग कर लोगे आपकी सांस फूलेगी एक बार के लिए, तो उस टाइम बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी 5-6 महीने की, आपको पता होगा, लेकिन बता दूं कि उस टाइम आपको घबराना नहीं है और नॉर्मल रह के पैरों को थोड़ा लंबा खोलना है और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, नॉर्मल स्पीड के साथ भागना है। लेकिन पहले राउंड को आपको लगभग 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। दूसरे और तीसरे राउंड में आप 5-5 सेकंड ज़्यादा दे सकते हो। दूसरा और तीसरा राउंड आपको लगभग 1 मिनट 25 सेकंड 1 मिनट 25 सेकंड में करना है। तीसरे राउंड के अंदर आपके पास वैसे तो 1 मिनट 35 सेकंड बच जाएंगे, 1 मिनट 35 सेकंड 1 मिनट 30 सेकंड बच रहे होंगे लगभग, लेकिन आपको चौथा राउंड पूरे स्टेमिना के साथ लगाना है, पूरा फुल दम लगाना, उसमें जितनी जान हो आपको लगा देना। चौथे राउंड को आपको बिल्कुल दम के साथ क्लियर करना है, पूरी जान झोंक देना है वहाँ पे एक तरह से। तो चौथे राउंड में आपके पास टाइम हालांकि ज़्यादा बचेगा अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से फॉलो करोगे, लेकिन आपको ये चलना है कि चौथा राउंड तो मैं तीनों राउंड से बेस्ट करूँगा, मतलब 1:15 तक ये 1:20 तक तो कर ही दूंगा। चौथा राउंड आपके पास 15 सेकेंड एक्सेस होने चाहिए चौथे राउंड में, तो आपको एक श्योरिटी रहेगी हाँ मैं क्लियर कर दूंगा। एक आपको डेली हर 7वें दिन आपको टेस्ट देना है। रनिंग क्या है, आपको डेली रनिंग करनी है 5 से 7 किलोमीटर की, लेकिन आपको हर 7वें दिन 6वें दिन आपको एक टेस्ट देना है। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको पता है कि 2-2 अटेम्प्ट ही है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल बना देता है लॉन्ग जंप और हाई जंप को आरपीएफ के, कि अटेम्प्ट केवल 2 ही है। 2 अटेम्प्ट मतलब थोड़ा एक अलग प्रेशर रहता है बच्चे पे। और रनिंग को आपको 5 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे रखना है। जिस दिन टेस्ट दो उस दिन लगभग 1630 मीटर या 1640 मीटर की रनिंग करनी है, आपकी टाइमिंग लेनी है आपको। और लॉन्ग जंप का भी एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना है कि मेरा इस वीक में कितना टाइम आया, प्रॉपर लिखना है, मेरा कितना सुधार हुआ, शूज आपके अच्छे होने चाहिए
और हर वीक में आपने 5 सेकंड कम किए कि नहीं, लॉन्ग जंप आपका आधा फीट या 5-6 इंच बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाई जंप आपका इम्प्रूव हुआ कि नहीं, पूरा डिटेल के साथ आपको डेली फिर हर 6वें दिन मेंटेन भी करना है, उसको लिखना है, ताकि आपको अगले वीक याद रहे मैंने पिछले वीक में कितना टाइम लगाया था। इसके बाद में आपको बता दूं कि रनिंग के टाइम मैक्सिमम ट्राई करनी है ट्रैक के पास पास दौड़ना है। आप ट्रैक से जितना दूर जाओगे आपका जो रनवे है वो बढ़ता जाएगा। 1600 मीटर से 1620 हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है कि आपको ट्रैक के बिल्कुल 400 मीटर के घेरे के बिल्कुल पास में दौड़ना है। तो आप बिल्कुल 1600 मीटर या 1610 मीटर के आसपास में आपको केवल रनिंग हो जाएगी आपकी। इसके बाद में आपको एक सजेशन है मेरा कि आप सांस मुंह से लेने की भी ट्राई कर सकते हो। बच्चे नाक से लेते हैं कि, लेकिन क्या होता है जब सांस फूलती है तो नाक से उतनी ऑक्सीजन अपने शरीर को मिल नहीं पाती है। तो आप मुंह से सांस लोगे रनिंग के टाइम तो आपको थोड़ा इजीली सांस मिलेगा, ऑक्सीजन इजीली मिलेगी, तो सांस नहीं उठेगा बहुत ज़्यादा। तो अभी से ट्राई करो आप। 5-6 महीने अभी आपके पास है, कम से कम 4-5 महीने तो हैं ही। 2 महीने रिजल्ट, अभी मार्च में एग्ज़ाम होगा, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा और 2 महीने फिर फिजिकल के, तो मतलब 5 महीने लगभग आपके पास है। तो अभी से आपको सांस मुंह से लेने की ट्राई करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, सजेशन है। इसके बाद में आपको बता दूं कि एक पीछे मुड़ करके नहीं देखना है आपको, बिल्कुल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जहाँ पे भी आपने पीछे मुड़ के देखा आपके 2-3 सेकंड 5 सेकंड खराब हो जाएंगे। साथ ही साथ रनिंग करते टाइम 2 राउंड तक तो आपको बहुत भीड़ दिखेगी, 50 में से 40 बच्चे रनिंग कर रहे होंगे अच्छे से, लेकिन तीसरे राउंड के बाद आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये बच्चा अच्छा रनिंग करने वाला है, ये आगे जा रहा है। तो आपको उसके स्टेप पकड़ने हैं, आपको उसके पीछे पीछे रनिंग करनी है। और चौथे राउंड में ट्राई करना है कि मैं उसको पीछे काट दूंगा, पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन तीसरे राउंड में आपको उसके स्टेप पकड़ करके रनिंग करनी है। ये बेस्ट रहेगा, ताकि आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपको और एक प्रेशर भी कम होगा। हाँ, मेरे को केवल इसके स्टेप पकड़ने हैं आपको, लेकिन आपको स्टेप उसी बच्चे के पकड़ने हैं जो बहुत अच्छी रनिंग कर रहा हो। कहीं आप ऐसे बच्चे की स्टेप पकड़ लो जो खुद ही फेल होने वाला हो, तो ये भी देखना है कि बहुत अच्छा रनिंग कर रहा हो, उसके आपको स्टेप पकड़ के चलना। अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग जंप और हाई जंप कैसे करना है। तो बच्चों का एक तो क्वेश्चन रहता है कि सर मैं हाई जंप करूं तो मैं कैसे करूं, किस स्टाइल से करूं। तो पिछली बार ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था, जो भी बच्चा कैसे भी 4 फीट मतलब पार कर पा रहा था वो सभी पास हो रहे थे। तो आप हाई जंप है वो मतलब सीजर कैंची भी कर सकते हो, टाइगर भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाई जंप आप कैसे भी कर सकते हो। लॉन्ग जंप में भी वही है, आपको स्टेमिना रखना है, बहुत ज़्यादा पेस होनी चाहिए। लॉन्ग जंप में पेस पूरी मायने रखती है, और साथ ही प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, बच्चों का इतना टाइम नहीं होता कि एक ही वीडियो को इतने टाइम तक देख पाए बच्चे। हालांकि मैंने मैक्सिमम जानकारी देनी चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि लॉन्ग जंप और हाई जंप का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद कल तक लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना। लॉन्ग जंप और हाई जंप का वीडियो मैं कल तक अपलोड कर ही दूंगा, आप ज़रूर उसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और साथ में जो जो टिप्स बताएं उन पे पूरा फोकस करो, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। 100% आप फिजिकल फाइट करोगे। जय हिंद, जय भारत।